बहू माना, तुमने मायके में किराएदार के तौर पर इतने वर्ष बिताए हैं, लेकिन यहाँ तुम किराएदार नहीं हो, इसीलिए अपनी हरकतों से बाज आओ। ये जो तुम फिजूल का पानी बहा रही हो, ये मुफ्त नहीं आता है, इसका बिल भरना पड़ता है। तो थोड़ा किफ़ायत से पानी इस्तेमाल करना सीखो। जब से तुम इस घर में आई हो, पानी का बिल बढ़ता ही जा रहा है। संतोष जी ने कपड़े धोती हुई बहू वानी को फिर से सुना दिया। अभी कुछ देर पहले उसे कमरे का फैन न बंद करने के लिए सुनाया था। बहू, जिस बटन से पंखा ऑन होता है उसी से ऑफ भी किया जाता है। अब ये किराएदारों जैसी हरकतें छोड़ दो। ये तुम्हारा अपना घर है, किराए का नहीं। सास कोई मौका नहीं छोड़ती उसे ये जताने का कि उसके माँ बाप तो इस उम्र में भी किराए पर पड़े हैं और उसका अपना मकान है। उसने केवल बेटे की खातिर उसे अपना लिया, वरना ऐसे लोग जिनके पास अपनी छत भी नहीं है, उस घर की बेटी को वो कभी बहू बनाने की गलती ना करती। जो सारी उम्र अपना घर ना बना सके, वो बेटी को क्या दे सकते हैं। वैसे बानी के पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में दिया है, पर सास तो सास होती है। मन तो किया कि वो भी सुना दे कि मेरे माँ-बाप ने तो इतना सामान दिया है कि आपका ये राजमहल छोटा पड़ गया। तभी तो उसके दहेज का आधा सामान बेटी के यहाँ पहुँचाना पड़ा। पर कुछ तो नई-नई शादी और कुछ माता-पिता की शिक्षा ने उसे ऐसे करने से रोक दिया। जिस घर का सास को इतना घमंड है, वो कुल 50 गज में बना हुआ एक छोटी-सी गुफ़ा जैसा अधिक लगता है बानी को, जिसमें उसका दम घुटने लगता है। ठीक है, उसके पिता के पास अपना घर ना सही, पर कम से कम किराए का घर वो ऐसा तो लेते हैं जहाँ इंसान आराम से रह सके। इनके जैसे नहीं कि यहाँ अंगड़ाई ली तो हाथ-पैर दीवारों से जा लगे। और ये चिड़िया का घोंसला भी कौन-सा नया है, जगह-जगह से तो दीवार की पपड़ी झड़ रही है। उसके पिताजी की बात करने वाली सास की खुद इतनी भी औकात नहीं थी कि कम से कम शादी में तो इस महल का हुलिया ठीक करवा लेती। उसने विचारों को किनारे रखकर कपड़े धोए और उसके बाद खाना बनाने रसोई में आ गई। सास अब बेटी से उसकी शिकायतें करने में व्यस्त थी, तो कम से कम वो खाना आराम से बना सकती है, वरना यहाँ भी सास कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है और उसे ताना देकर उसका पेट भर देती है। उसने पति से कहा है कि कोई अच्छा बड़ा मकान देखे रहने के लिए। यहाँ इस घर में उसका दम घुटता है। वे कई मकान देख चुके हैं, पर सास को कोई पसंद नहीं आता, या वे जानबूझकर पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें तो यहाँ रहने की आदत है। और फिर बानी का सामान बेटी के अच्छा काम जो आ रहा है, उसे पता है उनकी नीयत क्या है। वो यही चाहती हैं कि जगह की कमी बताकर जो कुछ बेटी का घर भेजा है वो वापस ना आए। पर बानी भी कुछ कम नहीं, वो अपना सामान लेकर ही रहेगी। वो उसके माता पिता की मेहनत की कमाई से लिया गया है। एक एक चीज़ के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। अपनी बेटी के लिए सब अच्छे से अच्छा लिया था। ऐसे थोड़े ही किसी को वो उठाकर दे देगी। पर सास भी कम कहाँ थी। उन्होंने ऐसे ही मना करते करते साल निकाल दिया और अब तो कहने लगी थी कि बहू, इतने दिनों में तो तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो गई होगी। अपना घर तो अपना ही होता है। मुझसे तो रोज़ रोज़ यूँ सामान उठाकर किराए पर भटका नहीं जाएगा। तुम्हारे माँ बाप की हिम्मत है जो वो ऐसा कर लेते हैं। रही सामान की बात, तो वो काम ही आ रहा है। तुम्हारे ना सही, तुम्हारी ननद के ही सही। अब क्या वहाँ से सामान उठाओगी। जब कभी बड़ा मकान बनेगा तो नया ही ले लेंगे। तब तक मेरा सामान तो है ही, इसे इस्तेमाल करो। एक दिन बानी बोली, माँ जी तैयार हो जाइए। सास बोली, कहाँ जाना है बहू। वो बोली, ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वो सास और पति के साथ एक बड़े से मकान के सामने जाकर बोली, बस भैया यहीं रोक दो। ऑटो वाला उन्हें वहाँ छोड़कर चला गया। सास बोली, बहू ये कहाँ ले आई, ये तो किसी का नया मकान लगता है। बानी बोली, किसी का नहीं माँ जी, अपना ही समझिए, ये मेरे पिताजी का मकान है। सब अंदर जाते हैं तो वहाँ पूजा चल रही थी। सास इतने बड़े घर को देखकर हैरान थी। पानी ने बताया कि ये प्लॉट पिताजी ने बहुत समय पहले लिया था और अब उनकी पसंद का मकान बन गया तो सब यहाँ रहने आ गए हैं। सास बोली, बहू इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा। तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। मेरा मतलब है, पिछले साल ही तो तुम्हारी शादी की और अब इतना बड़ा मकान। बानी बोली, कुछ पिताजी की बचत थी और कुछ भैया ने लोन लिया और उनके सपनों का घर बनकर तैयार हो गया। तभी बड़ी ट्रक में सामान आया तो सास उसे देखकर ही समझ गई, ये सब तो बानी का है। वे बोली, तुमने मन्नू के यहाँ से सामान मंगवा लिया और मुझे बताया भी नहीं। अब क्या हम तेरे मायके में रहेंगे। वानी बोली, नहीं माँ जी, ये व्यवस्था तो केवल तब तक है जब तक हम कोई अच्छा मकान नहीं खोज लेते। वहाँ दीदी को भी परेशानी हो रही थी, उनका घर भी कहाँ बड़ा है। ज़बरदस्ती ये सामान वहाँ पड़ा भीड़ कर रहा था, तो मैंने सब यहाँ मंगवा लिया। इतना बड़ा घर है, यहाँ ये आराम से आ जाएगा और इसमें पूछना कैसा। मेरा सामान है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। आप क्यों टेंशन लेती हैं। अब बानी को पता है जल्दी ही वो भी किसी बड़े घर में शिफ्ट करने वाली है, चाहे वो किराए का ही क्यों ना हो।
क्योंकि अब सास को सारा सामान हाथ से जाने की चिंता सताने लगी है, जो कि उनके चेहरे से ही झलक रही है। वे बोली, क्यों बिना वजह ट्रक का खर्चा किया बहू? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। पिछली बार रविवार को जो घर देखा था हमने, वो मुझे बड़ा पसंद आया था, तो जल्दी ही ये सामान यहाँ से उठाना पड़ेगा। पानी बोली, ये भी आपने सही समय पर बताया माँ जी। ऐसा करते हैं, ये सारा सामान वहाँ भिजवा देते हैं। सास तुरंत बोली, हाँ वहीं रखवा दो, एक दो दिन में हम वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। बानी मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने मकान पहले ही किराए पर ले लिया था। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।